आप किसी भी उद्देश्य से ये साइंस सीखने आए हो, किसी भी उद्देश्य से। कुछ लोग ऐसे हैं कि साहब आपके वीडियो देखे तो मैं इसलिए आ गया, मैं आपके वीडियो फॉलो करता था। हमारे लोढ़ा साहब ने बोला कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए अच्छा है। नो डाउट, बिल्कुल अच्छा है, राइट। किसी और लोगों का मदद करने के लिए, खुद को जानने के लिए, अच्छा ज्योतिषी बनना चाहता हूं, राइट। एंड कुछ लोग इसको प्रोफेशनली भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, राइट। उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, अगर अच्छे लोग ज्योतिष नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो कुछ लोग प्रोफेशनली भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के पास इंक्वायरी है, कुछ लोग इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है। मैं केवल एक चीज कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, this science is not about sensation, this science is not about creating an employment also, right? It is not about helping people also, right? It is a science of spirituality. ये खुद को जानने का विज्ञान है। तो अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन राइट रखना। वो जो आपका ऑब्जेक्टिव था इस कोर्स में एनरोल करने का, वो ऑलरेडी आपने उस हिसाब से अपना एडमिशन ले लिया है। But when you get into this science and when you get deeper into this science, this will help you a lot to know yourself. If you don't know yourself, if you are not clean by heart, if you are not interacting with the grahas, प्लैनेट से अगर आप बात नहीं कर पाते हो, मदद भी नहीं कर पाओगे। चिंता नहीं करना, बिल्कुल मदद नहीं कर पाओगे, है ना। ना ही पैसे कमा पाओगे, ना ही अपना कुंडली देख पाओगे, ना ही लोगों की मदद कर पाओगे, राइट। सो ऑब्वियसली जब हम किसी भी चीज के लिए कोई भी इंटरेस्ट, मैं भी कोई चीज के लिए इंटरेस्ट शो कर कर वहां पर एनरोल करता हूं, या इवन आई or you may be buying something, anything, even a shirt or pant or maybe a और तो क्या लगाते हो, क्लचर, राइट। उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अलग तरीके से होता है और उसका एक्सपीरियंस एक अलग चीज। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की अलग बात है, हो सकता है 50 इंची का टीवी आउट ऑफ ईगो खरीद लाए हो आप, कि पड़ोसी के पास में है तो मैं भी ले लूं, बट एक्सपीरियंस अलग बात है। वो जो ईगो है वो कुछ दिन का है केवल, राइट। आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ दैट टीवी। सो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आप वाकई में लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, स्पिरिट लेवल पर, इंक्वायरी लेवल पर, अगले 8 महीने के अंदर इफ यू आर विथ मी एंड आपने थोड़ा सा छोड़ दिया है खुद को, आई कैन बेट with my previous experience, obviously I can bet it will change you entirely. You will be transformed, right? जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, ऑब्वियसली अगर आपको ज्ञान हो जाएगा तो वो बहुत ही बाय प्रोडक्ट है। तो वो सब हो गया, राइट। आज के बाद से आप एक विद्यार्थी की तरह सीखोगे सब। 8-9 महीने बाद देखेंगे ना, एम्प्लॉयमेंट आता है नहीं आता है, क्या होता है, सेंसेशन आ रहा है, प्रेडिक्शन आ रहा है, वो सब बाद में देखेंगे। पहले तो ये सरस्वती है, ठीक है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल कोर्स कि आपने यूडेमी पे खरीद लिया या आपने ऑनलाइन लॉकडाउन में कुछ भी था कर लिया। ऑब्वियसली आप आज की डेट में अगर आपके पास समय है तो समय का आप सदुपयोग करना चाहते हो, वो बिल्कुल सही बात है, बट ये हॉबी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जब ये ग्रह नक्षत्र घूमेंगे ना दिमाग के अंदर, तो ये सब कुछ बदल देंगे आपके आसपास का। और उसके लिए ऑब्वियसली मैं अपना 100% दूंगा, 100 से ज्यादा दूंगा, है ना।
आपके सहयोग के बिना आप सीख नहीं पाओगे। समझ रहे हो ये बात? तो जो जिस बात पर सबसे पहले थ्रस्ट करना चाह रहा हूं वो क्या है, ये सब अब खत्म हो गया आज से, राइट। आलोक जी से प्रभावित हूं, भैया का टाइम नहीं मिल रहा था तो सोचा सीख के पकड़ लूं इस आदमी को, राइट। आलोक जी ने मेरी मदद की। ज्योतिष बहुत फैसिनेटिंग है, इट इज ए वेरी ग्रोइंग एंड चैलेंजिंग, आई मीन फैसिनेटिंग फील्ड। लोग पैर भी छूते हैं, पैसे भी देते हैं, सब बातें सब सही है, सब सही, राइट। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर ए सीकर। If you sit as if you are a seeker, then only you would be able to learn. This is not mathematics. This is not science. This is not philosophy. This is spirituality, pure spirituality. And let me tell you, इस ब्रह्मांड पर प्राप्त होने वाली पहली विद्या है ये, ठीक है, पहली विद्या। Now, if it is the first science on this planet, you can understand the purity and sacredness behind this. Are you getting what I'm saying? And that's why it is called mother of all sciences. जो एक डॉक्टर नहीं बता पाएगा ना, 30 साल पहले आप एक बच्चे को देख के बता दो कि इसको 30 साल बाद ये बीमारी हुई, जिस दिन वो पैदा होगा उस दिन। Are you getting what I'm saying? जिस दिन वो पैदा होगा उस दिन बता दोगे कि ये इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, XYZ बनेगा, बदमाश बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। तो जब इस चीज के अंदर जब इस चीज के अंदर इतनी ताकत है तो ये यहां से नहीं सीखी जा सकती। बी अश्योर्ड, बुद्धि से नहीं सीखी जा सकती, ये केवल और केवल आत्मा से ही आप सीख सकते हैं। When you put your soul into this, then only you can learn. Anybody जिसको भी ये विचार है कि मैं खटाखट सीखूं और सर्टिफिकेट लूं और अपने यहाँ पर चिपकाऊं और पैसे कमाना चालू करूं, उसका पैसा मैं आज वापस करने तैयार हूं। ठीक है, वो चयनिका को फोन कर सकता है, अपना फीस वापस ले, जय गुरुदेव करे, राइट। आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु कैन एक्चुअली learn this science for themselves and helping others. पैसा अपने आप आएगा, भूल जाना उसको। First to know yourself. मैं अपने कितने नजदीक हूं इसको जानने के लिए जो लोग सीखने तैयार हैं वो ही इस विज्ञान को सीखें। अदरवाइज ऋषि पाराशर का साफ साफ डिक्टम है कि कुपात्र को नहीं सिखाना, because people can misuse it, and nowadays you are seeing this happening, right? That was the basic purpose of me starting this institute. Otherwise कोई जरूरत नहीं थी। बहुत बढ़िया जीवन था मेरा। आज की डेट में मेरा जीवन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। You cannot even imagine कितना कठिन है, right? मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि जब अच्छे लोग इस चीज को करेंगे, अच्छे लोग इस चीज को पढ़ेंगे, तो आप लोग जब बाहर जाओगे लोगों का मदद करोगे, खुद का भी मदद करोगे, राइट। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसको प्रैक्टिस करो ही ना करो। 8 महीने में ये आपको बदल देगा, बस ये मुझे पता है। 8 months इट विल entirely change yourself. करोगे सब लोग? वंडरफुल। नाउ यस सर, अगर आप ज्योतिषी बनते हो so somebody can be an engineer, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई व्यापारी है, कोई सब कुछ। तो ये जो रोल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल, और ट्रस्ट मी, आपको करना हो प्रैक्टिस, नहीं करना हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आसपास भीड़ अपने आप होती जाएगी, आपको कुछ नहीं करना उसके लिए। आपको करना हो या नहीं करना हो, वो तो जैसे जैसे पनपता जाएगा ये भीड़ अपने आप बढ़ती जाएगी। तो ये जो रोल है, ये रोल इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज आप भविष्य बताते हो, और लोगों का डिसीजन मेकिंग जब आप पे उनको ट्रस्ट होता है, जैसे इसमें कुछ लोग हैं जो कभी कभी मुझसे कंसल्ट भी करते हैं,
तो जब लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होता है ना, तो वो आंख बंद करके आपके कहने पर निर्णय लेते हैं। समझ में आ रही है बात? देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम द सोल। आपको आत्म लेवल पर बहुत बलवान होना जरूरी है इस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर ज्योतिष की अलग अलग विधाएं हैं, जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं होरा शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री। सो वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इट इज ऑल रिक्वायर्ड फॉर बेटरमेंट। मेरा 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, घर का वास्तु और कर लूं तो 5 लाख रुपए महीना कमाने लगूंगा। मैं अपने नाम में ABC लगा दूं, D लगा दूं तो और मेरा अच्छा हो जाएगा, राइट? एंड पामिस्ट्री, मेरे पास जन्म समय नहीं है तो मैं हाथ दिखा लूं या मेरा आगे भविष्य क्या है। ज्योतिषी के पास 90% लोग परेशान होकर आते हैं, सुख के समय पर नहीं आते। मेरे पास जिसका फोन आना बंद हो जाता है, मैं समझ जाता हूं उसका ठीक चल रहा है बिल्कुल, राइट? आप डॉक्टर के पास जाते हो क्या बिना उसके? आप डॉक्टर के पास बिना बीमारी के नहीं जाते, राइट? आवर जॉब इज ऑफ डॉक्टर। So sometime you will feel that it is a thankless job, right? It can be a thankless job. क्यों? क्योंकि लोगों का ठीक हो गया, आपने बताया लोगों का ठीक हो गया, they will not come back, फिर खराब हो जाएगा, फिर आ जाएगा, राइट? तो लोगों को, क्योंकि ये बातें मैं आज ही करूंगा, इसके बाद तो हम पढ़ेंगे, है ना? सो लोगों को जज नहीं करना कि इसने केवल मुझे मतलब के लिए फोन किया। आपका रोल ही वो है, तो वो आपको तभी याद करेगा जबकि आपकी जरूरत पड़ेगी। सो ऐसी भावना, चूंकि मैं खुद इन भावनाओं से निकला हूं, तो जो भी आपसे बोल रहा हूं मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। तो ऐसी भावना आएगी कि अरे यार, ये वैसे तो मुझे याद करता नहीं था, 20 साल हो गए इसने तो मुझे फोन नहीं किया, इसको जैसे ही पता लगा मैं ज्योतिषी बन गया तो मुझे फोन करने लगा। द रीजन इज दैट व्हेन यू लर्न दिस साइंस यू विल बिकम वैल्यूएबल। आप उपयोगी बनते जाओगे, लोगों की लाइफ में आपका इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा। लोगों की लाइफ में आपका इंपॉर्टेंस जब बढ़ता जाएगा तो लोग आपको इज्जत देने लगेंगे। ठीक है? इज्जत देने लगेंगे तो 2 तरीके के भाव आएंगे, अदर देन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि हाँ मुझे मुझे लोगों का बहुत प्रेम मिलता है। 2 तरीके के नेगेटिव भाव आएंगे। एक, दुनिया का हर आदमी मतलब का मीत है, मुझे तब कॉल करता है जब उसकी जरूरत है। दूसरा, मैं परम ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्मा हूं। दोनों ही भाव भस्मासुर बनेंगे, राइट? एक आपको नेगेटिविटी में और उस अवसाद में लेके जाएगा, दूसरा आपको ईगो में लेके जाएगा, राइट? सो वी विल अडॉप्ट अ बैलेंस अप्रोच ऑलवेज। दैट ओके, लगेगा कभी कभी कि यार एकदम से ये क्योंकि अभी जैसे ही आप सीखना चालू करोगे, सो जो रिश्तेदार आपको कभी नहीं पूछता था, आज से 4-5 महीने बाद आपसे इतना मीठी तरीके से बात करेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। Are you getting what I'm saying? उसको, क्योंकि आपके अंदर जैसे ही वो ज्योति जागेगी, तो ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी विद्या है जिसमें कि हर व्यक्ति अपने राज कहता है आपसे, राइट? जो अंदर की बात है, जो किसी से नहीं कह सकता, वो आपको कहता है ज्योतिषी से। सो पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दोज पीपल जिनको वो ट्रस्ट कर सके, जो कि मिसयूज नहीं करे। सो माय ऑब्जेक्टिव इज ओनली वन, व्हेन यू लर्न दिस साइंस, जो भी व्यक्ति आपके पास आता है उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास आया है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ऐसे व्यक्ति के पास में आया है जिसके पास कंपैशन है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन पीपल लर्निंग फ्रॉम एस्ट्रोलॉग एंड अदर इंस्टीट्यूट इज ओनली दिस, कि मेरे अभी तक के किसी भी विद्यार्थी के मुंह पर, ना ही मेरे मुंह पर, आपको ज्ञान का अहंकार और क्रोध नहीं दिखेगा। और वो चीज आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी अगर आप इस गाड़ी में बैठे हो।
अगर आप बैठे रहोगे, विकेट बचा के रखोगे, राइट, एकदम से सहवाग की तरह 4 चौके मारकर बाहर नहीं निकल जाओगे, तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा और लोग आएंगे, आपको प्रेम देंगे, आपके अंदर से अपने आप ही वो वाइब्रेशन निकलेगा कि लोगों को लगेगा अरे ये व्यक्ति है जिससे मैं कुछ कह सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आपको भी, मुझको भी और पूरे जहान को इस तरीके की लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि आज का स्थिति ऐसा है, चाहे इंडिया की आप बात कर लो, अब इंडिया में भी हालत बहुत खराब हो गए और हमारे साथ में देयर आर पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो। लोगों के पास एक व्यक्ति नहीं है जिससे वो बात कर सकते, नॉट अ सिंगल पर्सन, आई टेल यू। 25-25 लोगों का परिवार है, एक व्यक्ति नहीं है जिसको वो अपने मन की बात कह सके। This kind of loneliness is there in the society right now. और वो हमारे साथ भी है, सबके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे, राइट? सो व्हेन यू ग्रो अप, यू शुड ग्रो अप एज इफ यू आर देयर टू सपोर्ट पीपल। ऐसे नहीं कि मैं आई मीन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें आपके सामने पास में आए हो तो कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, आपने उनको इस तरीके से ट्रीट कर दिया क्योंकि आपके पास एक विद्या है, राइट? सो जैसा कहते हैं विद्यावान लभते ज्ञानम, जिसके पास विद्या होती है उसको ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या? नॉलेज, नॉलेज का मतलब ही हम्बलनेस है। अगर हम्बलनेस नहीं है 2 मिनट नहीं लगेंगे, बाहर हो जाओगे, राइट? जितने लोग आ गए ये वो सब आएंगे जाएंगे, खत्म, राइट? प्रॉमिस मी, राइट? यू हैव टू प्रॉमिस मी, देन ओनली आई विल टीच दैट when you do consultation, you will do consultation with a smile. करोगे? Yes sir. Yes sir. दूसरा, हम Yes sir. किसी को भी डराएंगे नहीं। Done sir. राइट? बिल्कुल सर। ओके सर। श्योर सर। बंद करो माइक बंद करो। अभी मैं खोलूंगा सबका, फिर खूब, आज तो यही काम है तो आज तो धमा चौकड़ी करेंगे अपन, राइट? क्योंकि मैं आपको असलियत बताता हूँ, मुझसे जो लोग कंसल्ट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसका 70 से 80% लोग मेरी उम्र के लोग हैं, राइट? मेरी उम्र और मेरे से कम, मतलब 22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का से 40-45, इसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रेस है आज के टाइम में, राइट? पीपल कम टू ज्योतिषी फॉर बिकॉज दे आर इनटू स्ट्रेस, दे आर इनटू प्रॉब्लम। एंड वो बड़ी बड़ी दाढ़ी, 4 माला, बहुत बड़ा तिलक और कुर्ता पजामा और पूरा करके वो लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। मुझसे ब्लंटली लोग बोलते हैं आकर कि हम जब पहली बार आपके पास आए थे तो डर रहे थे कि ज्योतिषी के पास जा रहे हैं। बोलते हैं ना आप लोगों ने जो पहली बार मुझसे कंसल्ट, ज्यादातर लोग मुझसे कंसल्टेशन कर चुके होंगे, राइट? मुझसे कंसल्टेशन किया होगा तो पता नहीं क्या बोल देंगे, कुछ गलत तो नहीं बोल देंगे, राइट? मुझको बोल दिया मेरी शादी टूट जाएगी तो क्या होगा? यस। सो ये जो परसेप्शन है मार्केट के अंदर, जो कि क्रिएट किया गया है किन लोगों के द्वारा, हु वांट टू सेल अ लॉट ऑफ थिंग, राइट? व्हेन यू आर ऑन ए ऑपरेशन टेबल, एक हॉस्पिटल का आदमी आता है, बोलता है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपका पत्नी को आकर बोलता है इसका एंजियोप्लास्टी कराना ही पड़ेगा नहीं तो ये व्यक्ति मर जाएगा। आपका पत्नी के पास कोई चॉइस नहीं होती, उसमें पैसे हो या ना हो, हाँ करने के अलावा। बोलो सही है गलत है? सही है, राइट? इसलिए जब आप समस्या में होते हो, जब कोई व्यक्ति समस्या में होता है, उसको डराया जाता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, जो भी वो कह रहा है कि ये कराओ, वो कराओ, इसको पहनो, इसको उतारो, यहाँ पर ये करो, यहाँ पर वो करो। जब व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है, उसके पास समस्या, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वो आपके पास आता ही तब है जबकि वो अपना बुद्धि जितनी लगा सकता था लगा चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है अब कि ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, राइट? सो यू हैव अ very I mean, you are into the best position to cheat people. Best position. But the moment you cheat people,
this science is going to backfire. आपका खुद का जीवन नरक हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये लोग जितने भी कर रहे हैं, इनकी आगे की स्थितियां देखना, राइट? वो कर रहे हैं ज्योतिष, और चेहरे पे इतना क्रोध और इतना ईगो, इतना, एंड देन लुक एट देयर चाइल्ड्स, बिकॉज आप एक उस पोजीशन पे बैठ के धोखा दे रहे हो किसी को, जो कि पोजीशन बहुत ही पवित्र पोजीशन। सो इसका अपराध ज्यादा बड़ा अपराध है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये अपराध सभी अपराधों से बड़ा अपराध। तो चीट नहीं करेंगे, ओके, सही है ना? नहीं करेंगे ना? ओके सर। डन भैया। हमको नहीं आता, कोई बात नहीं है, हम आराम से बोलेंगे मुझको नहीं आता, अभी मैं सीख रहा हूं, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। आपका ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति क्या बोलेगा, इसको नहीं आता, अभी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, बट जब आपको आ जाएगा वो व्यक्ति आपके पास लौट के आएगा, डोंट वरी। थर्ड बात, इसमें से ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ ज्योतिष में डुबकी लगाकर आए ना जी, ज्यादातर, है ना? कोई YouTube पे वीडियो देखकर आया है, कोई किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, कोई ने मेरे वीडियो देखे हैं, राइट? एग्रीड, कोई ने किताब पकड़ ली, कोई ने कुछ कर लिया। अब जैसे नेक्स्ट जब भी तक डिसाइड करेंगे अपन बैच को देखकर, आप ज्योतिष का कोई भी वीडियो नहीं देखोगे, बोलो यस और नो? यस सर। ओके, मेरा वीडियो भी नहीं Yes, sir. देखोगे, सर बुक्स तो पढ़ सकते हैं ना? कोई बुक नहीं पढ़ोगे। तो मैंने क्या बोला, ना तो YouTube पे कोई वीडियो देखोगे, ना ही कोई किताब पढ़ोगे, ना ही मेरे जो वीडियो YouTube पे डले हैं वो देखोगे, ठीक है? केवल जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे और इस क्लास के वीडियो, इस क्लास के नोट्स, वो ही हम पढ़ेंगे, राइट? बिकॉज इसके अंदर ज्ञान, जो लोग बिल्कुल न्यू है ज्योतिष में, वो तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे, राइट? क्योंकि उस कोरे कागज पर लिखना मेरे लिए बहुत आसान है। बट जो इधर उधर से पढ़कर आए हैं, उनको पहले अनलर्न द लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये विद्या गुरुमुखी विद्या है। एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द वेदास इज गुरुमुखी, राइट? So you have to learn in a particular structure. For that, जब तक मैं खुद बताऊंगा किताबें, राइट? मैं खुद बताऊंगा किसको फॉलो करना है, किसकी किताबें पढ़ना है, बट वो मैं एक समय आने पर बताऊंगा। Everybody clear on this? So ओके सर। okay, गुरुमुखी मतलब कि केवल शिक्षक, गुरु या टीचर के द्वारा ही सीखी जा सकती है। Anything which is coming from the Vedas, you can learn only through a teacher or a guru. आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, कर सकते हो, बट जब तक गुरु का हाथ नहीं लगेगा उसमें, तब तक सरस्वती आएगी नहीं, राइट? तो उसके लिए हाँ, सुनो, ये एक मिनट में क्वेश्चन के आंसर सब इकट्ठे दूंगा। मैं आपको कोई भी मंत्र करने से नहीं रोक रहा हूं, कोई भी प्रोसेस जो आप कर रहे हो उसको करने से नहीं रोक रहा हूं, जो भी आपका रिलीजियस आउटलुक है वो सब करने से नहीं रोक रहा हूं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट ज्योतिष लर्निंग। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, चाहे वो मेरे वीडियो से, चाहे वो किताबों से, चाहे वो यूट्यूब से, कहीं से भी। वो कुछ दिनों के लिए हमें रोकना है केवल, है ना? मैं ही बताऊंगा कि कब हमें वो स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब तक देखो, पूरा ज्ञान का भरमार पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, राइट? इंटरनेट पर ज्ञान का भरमार पड़ा है। इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं कि एक आदमी बौने जितना लगता है। एक लाइब्रेरी के अंदर लाखों किताबें। फिर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने का क्या जरूरत है?
क्योंकि आपने जिसने भी सीखा, आपने अपने लेवल पे प्रयत्न कर लिया, आपको किसी के वीडियो पसंद आए, आपने देखे, सब कुछ किया, बट एक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है दिमाग के अंदर। सो व्हेन यू गो एंड प्रेडिक्ट, आप कंफ्यूज हो जाते हो उस समय, राइट? और वो अज्ञानता लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है, राइट? सो फर्स्ट, यस, सो पहले हम चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे। मैं आपका माइंड को इस तरीके से ट्यून करूंगा कि आप एक स्ट्रक्चर में सीखें ज्योतिष, राइट? जब आप स्ट्रक्चर में सीखोगे तो आप कभी भी आगे कंफ्यूज नहीं होगे। कोई भी कुछ भी बोले, आप कंफ्यूज नहीं होगे। Whatever we will learn as per the Shastra. There is no technique, there is nothing, no discovery from my side. I don't claim anything कि ये प्रक्रिया मैंने निकाली है, या ये एस्ट्रोलॉग स्पेशल है, या फिर ये केवल एस्ट्रोलॉग। नो, anything which you will learn as per the Shastra. जो ऋषि ने कहा है वो हम सीखेंगे, because he is the supreme authority of this science, right? तो जब हम शास्त्र के हिसाब से सीखते हैं उसको, because since it is a Vedic science, तो जब हम उस हिसाब से सीखते हैं उसको, there is no confusion, right? कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। और शबनम जी माइक बंद कर लें अपना। जब कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रॉपर 1 by 1 होगा। अभी तक जितने भी लोगों ने जो वीडियो देखे हैं, उन्होंने अपने वीडियो इस हिसाब से देखे हैं कि मेरा शनि यहाँ पर बैठा है तो उसका वीडियो ढूंढ के देख लिया, मेरा मंगल यहाँ बैठा है तो यहाँ देख लिया। सो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा बनाकर भानुमति का कुनबा तो बना लिया। अब वो देख देख के भूत हो गए तो लोगों को बोलने लगे तेरा शनि यहाँ बैठा है तो तेरा ऐसा होगा। अब 20 लोगों को बोलोगे तो 4 पे तो फिट बैठ जाएगी, तो 4 पे फिट बैठ जाएगी तो लगने लगेगा मुझे ज्योतिष आ गया। I got what I'm saying, right? तो मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा हूं आपको कि आप अपना कुंडली नहीं देखें। मेरा क्लास के अंदर I will hardly put a chart of a celebrity. Most of the institute in India, what they will do, they will put up a chart of a celebrity. महात्मा गांधी का चार्ट लगा दिया, सलमान खान का चार्ट। मैं सबसे कम केस में ऐसा करूंगा। I will put a chart of you, right? एक सामान्य आदमी का चार्ट लगाएंगे, उससे पता चलता है। आपका अपना चार्ट लगाएंगे, उससे पता चलेगा कि लाइफ में एक्चुअली में कहां पर प्रॉब्लम है, राइट? सो जो सीखेंगे वो रियल लाइफ से सीखेंगे, इधर उधर से नहीं। अभी क्यों, उसका रीजन है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई मीन एवरीबडी, वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े लोगों का चार्ट लगाते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें उनके बारे में उतना ही पता है जितना कि पब्लिक डोमेन में, राइट? कोई सेलिब्रिटी है, उसके बारे में मुझे केवल ये पता है कि पब्लिक डोमेन में उसकी एक पत्नी है, उसने 4 पत्नी सीक्रेटली कर रखी हो जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आई, मेरा प्रेडिक्शन ही गलत हो जाए, राइट? सो हम ऐसे लोगों का चार्ट लगाएंगे जो कि आपको जानते हो, या तो आप स्वयं हो या आपके परिवार के हो, सो दैट व्हेन यू नो कि ये व्यक्ति जो है, इसका ये बटन दबाते ही ये व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, तो आपको उसका एक्चुअली में लॉजिक समझ में आएगा, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट अ सेलिब्रिटी, मुझे क्या पता सलमान खान को किस बात पे गुस्सा आता है, मैंने थोड़ी देखा है ना, आप में से किसी ने देखा, कोई कैमरे पे आके थोड़ी गुस्सा होता है। सो द रियल सेल्फ ऑफ द पर्सन वो कहाँ दिखता है? उसके घर में दिखता है, उसके दोस्तों के बीच में दिखता है, राइट? या फिर उसके वर्क प्लेस पे दिखता है। सो हम जो पूरा प्रैक्टिस करेंगे वो ऐसे लोगों के चार्ट्स पे करेंगे जो कि आपके जीवन से जुड़े हुए हो, एंड यू नो देम इन एंड आउट। व्हेन यू नो देम इन एंड आउट, यू कैन एक्चुअली रिलेट द कॉन्सेप्ट कि अच्छा ये व्यक्ति इसीलिए ऐसा करता है, राइट? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तीसरी बात करके कम से कम 30 बातें कर देता हूं, मेरी दिक्कत ही है ना। तो
हाँ, और इतने ही हंसी मजाक से सीखेंगे, बहुत भारीपन नहीं है, ठीक है। अभी तो आप लोग क्या मान नहीं रहे हो, सबके पीछे बच्चे बोल रहे हैं, नहीं तो मैं सबका माइक खोल के पढ़ाता हूँ। पूछो, ऋतु जी वगैरह ये बैठी हैं, तो बहुत मस्ती करते हैं क्लास में। तीसरी बात क्या कह रहा था मैं, एक आदमी इस काम के लिए हमेशा लगता है, जब मैं बोलूंगा कि क्या कह रहा था तो वो याद दिलाए। हाँ, तो सेलिब्रिटीज का चार्ट वगैरह केवल कुछ केसेस में लगाएंगे, अपने लोगों का चार्ट लगाएंगे, राइट।